मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव ने सियासत में मचा दिया तहलका। सपा की साइकिल पकड़ेगी रफ्तार या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा, पूछ रहा हर कोई यही सवाल। 2022 में सपा ने यहां हासिल की थी जीत। 2024 में विधायक जी का हो गया प्रमोशन और बन गए सांसद। दोहरे झटके की भरपाई करने की तैयारी में बीजेपी और सपा मिशन रिपीट में लगी। देखिए क्या कहती है स्थानीय आवाम और क्या कहते हैं समीकरण। कौन से नेता पर कौन सी पार्टी लगा सकती है दांव। अखिलेश यादव ने मजबूती से कर ली अपनी तैयारी और अब बीजेपी की बारी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी तो राम मंदिर के बाद से ही लगातार सुर्खियों में रहती है, लेकिन यहां की सियासत ने भी खूब सुर्खियां कमाई हैं और 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही राम जी की अयोध्या हमेशा सियासत का केंद्र बिंदु रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने विजेता बनने का सपना देखा था, लेकिन सपा की रणनीति ने ऐसा कमाल किया कि बीजेपी यहां औंधे मुंह गिर गई और अब साख बचाने की जंग एक बार फिर तेज हो रही है और अब मिल्कीपुर को जीतने की भरसक कोशिश सपा और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सपा 2022 और 2024 वाली जीत का लक्ष्य साधकर जीत की हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है और बीजेपी 2022 के बाद 2024 में मिली करारी हार को भुनाने के लिए जीत के लिए हाथ पांव मार रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 5 फरवरी को यहां मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में हर किसी का सवाल है कि आखिर उम्मीदवार कौन हो सकता है और कौन से मुद्दों पर उपचुनाव इस सीट पर लड़ा जाएगा। तो अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो दावा किया जा रहा है कि सपा की तरफ से अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर दांव लगाया जा सकता है और रही बात बीजेपी की, तो तमाम नेता कतार में हैं, जिसमें से आलाकमान जल्द ही किसी न किसी का नाम फाइनल कर औपचारिक ऐलान जल्द करेगी। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात की जाए तो सपा की तरफ से पीडीए का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और बीजेपी की तरफ से ही हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव की कामयाबी को आवाम के आगे पेश किया जाएगा और राम मंदिर का मुद्दा उनके साथ होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के विकास मॉडल को फिर से आवाम के सामने बीजेपी पेश करने की तैयारी में है और सपा अयोध्या में गुजरातियों के बढ़ते प्रभाव का मुद्दा आवाम के सामने उछालने की तैयारी में है। साथ ही दोनों दलों की तरफ से जीत का दावा पेश किया जा रहा है। देखना यह है कि जीत किसे मिलती है और आवाम क्या फैसला सुनाती है। लेकिन 2022 से लेकर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर सपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बाकी तो फैसला आवाम 5 फरवरी को करेगी और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि कौन मिल्कीपुर का मालिक बनता है और जनता ने अपना मालिक किसे चुना है। फिलहाल तो जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से सियासी दलों की तरफ से तैयारियों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने धमाचौकड़ी तेज कर दी है और अवधेश प्रसाद यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। उनका दावा है कि पार्टी यहां से जीत हासिल करेगी, तो बीजेपी की तरफ से भी दिग्गजों को मैदान में उतारने का रोडमैप तैयार किया गया है। देखना यह है कि कितनी जल्दी यहां चुनाव प्रचार शुरू होता है और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि जब मतदान होता है तो फिर यहां पर किसके पक्ष में ज्यादा रुझान दिखाई देता है। फिलहाल तो आवाम के सामने अपने अपने वादों का पिटारा लेकर पार्टियां तैयार हैं और देखना यह है कि किसके पिटारे से सबसे ज्यादा जादुई आंकड़ा निकलता है और उसके बाद आवाम उसके पक्ष में वोटिंग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।